हाय एवरीवन, आज हम आपके साथ में हरी मटर की कचौरी और साथ ही में बैगन और आलू की कलौंजी की रेसिपी को साथ में शेयर करेंगे। और ये दोनों ही रेसिपीज़ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो चलिए इन मज़ेदार रेसिपीज़ को बनाना शुरू किया जाए। बैगन और आलू की कलौंजी बनाने के लिए हमने हाफ केजी ताज़े बैगन ले रखे हैं। कलौंजी बनाने के लिए आप अच्छी क्वालिटी के और ताज़े बैगन का इस्तेमाल करिएगा। इससे कलौंजी बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनके तैयार होती है। सबसे पहले हम बैगन के छिलके को रिमूव कर लेंगे। इसका छिलका रिमूव करने के लिए हम एक छिलनी का इस्तेमाल करेंगे और इसका हमें एकदम पतला छिलका निकालना है। और बैगन एकदम ताज़े हैं तो आप इसे अगर नहीं भी छीलेंगे तब भी कलौंजी बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन हमारे घर में बैगन को हमेशा छील के ही बनाया जाता है, इसलिए हम इसके छिलके उतार कर बना रहे हैं। बैगन का छिलका उतारना पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसी तरह से हम सारे बैगन के छिलके उतार करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने सारे ही बैगन को छील करके तैयार कर लिया है। बैगन का छिलका उतार करके हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और साथ ही में हमने हाफ केजी आलू को भी छील करके इसे 2 पीस में डिवाइड कर लिया है। अब हम बैगन के भी टुकड़े कर लेंगे। क्योंकि बैगन ज़्यादा बड़े हैं तो हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। अगर ज़्यादा बड़े बैगन हैं तो आप इसे 3 भागों में ज़रूर काट लीजिएगा। अगर आप गोल वाले बैगन का इस्तेमाल करते हैं कलौंजी बनाने के लिए तो आप उसे कम से कम 2 भागों में ज़रूर बांट लीजिएगा। बैगन को काटने के बाद अब हम कलौंजी बनाने के लिए एक स्पेशल मसाला बना के तैयार करेंगे। कलौंजी का मसाला तैयार करने के लिए हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया और साथ ही में 10-12 कलियां लहसुन की और कुछ टुकड़े अदरक के डालेंगे और साथ ही में 5 हरी मिर्च डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इन सारी चीज़ों को हम दरदरा पीस करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, मसाले को हमने पीस करके तैयार कर लिया है। एकदम दरदरे टेक्सचर का मसाला हमने पीस करके तैयार किया है। तो अब हम कलौंजी को बनाना शुरू करेंगे। कलौंजी बनाने के लिए आज हम लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे नॉर्मल कढ़ाई में भी बना के तैयार कर सकते हैं, पर लोहे की कढ़ाई में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। हमने इसमें 3 बड़े चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल दिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून मंगरेल और 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मेथी दाना और साथ ही में पिसे हुए मसाले को डाल करके इन सारी चीज़ों को भून लेंगे। पिसे हुए मसाले को ऐड करने के बाद इसे मध्यम आंच में एक अच्छी सी खुशबू आने तक भून लेंगे। मसाले को भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून सादा नमक और हाफ टीस्पून काला नमक डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। इन सारे मसालों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे और इन्हें मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके सारे मसालों को हम पका लेंगे। मसाले को हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मसाले को हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें से तेल रिलीज़ नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मसाले ने तेल को छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें कटे हुए आलू को ऐड करेंगे। आलू को ऐड करने के बाद इसे मसाले के साथ में मिला लेंगे। मसाले की कोटिंग आलू पर बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। मसाले को आलू के साथ में मिलाने के बाद अब हम इसमें बैगन को भी डाल देंगे। बैगन और आलू को हम एक साथ नहीं डालेंगे, अलग अलग डाल करके ही इसे हम मिलाएंगे। और इन्हें मिलाने के बाद अब हम इसे ढक कर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसे हम दोबारा फिर से चेक करेंगे। कलौंजी को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके इसे हम चेक कर लेंगे और इसे हम एक बार फिर से चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे फिर से दोबारा ढक कर रखेंगे 5 मिनट के लिए पकने के लिए। मसालों की कोटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है कलौंजी पर और ये कलौंजी लगभग 50% तक पक के तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी ये अध पकी है तो हम इसे और पकाएंगे। तो इसे हम दोबारा फिर से ढक कर रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए 5 मिनट के लिए। कलौंजी को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। ढक्कन को हटा करके इसे एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे और आलू भी बहुत ही अच्छे से पक गए। देखिए, बहुत ही आसानी से कट जा रहे हैं
और बैगन भी पक गए हैं। और हमने कलौंजी की जितनी मात्रा ली थी बनाने के लिए उससे ये पक करके क्वांटिटी में आधी हो गई है। इसे एक बार फिर से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हमें कलौंजी को ढक के नहीं पकाना, इसे हम 2 मिनट के लिए खोल कर पकाएंगे लो फ्लेम पर। इसे खोल करके पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का जूस, इसे और भी ज़्यादा सुपर टेस्टी बनाने के लिए। इसकी जगह पर आप ड्राई मैंगो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे फिर से मिला लेंगे। अब ये कलौंजी पक के तैयार हो चुकी है खाने के लिए। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इन टेस्टी सी कचौरियों को बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा गूंथ के तैयार करेंगे। तो हमने इसके लिए 250 ग्राम छना हुआ मैदा लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे, इसे कुछ जगह पर मंगरेल भी बोला जाता है। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे और 4 बड़े चम्मच के लगभग हम इसमें घी का मोयम देंगे। आप तेल का भी मोयम दे सकते हैं, पर घी का मोयम देने से कचौरियाँ काफ़ी खस्ता और मुलायम बन के तैयार होती हैं। मोयम को हमने अच्छे से मिला लिया है और ये अच्छे से बंध रहा है, तो इट मीन्स मोयम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक लूज डो तैयार कर लेंगे। आटे को हमें बिल्कुल भी टाइट नहीं गूंथना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इससे कचौरियाँ बना के तैयार करेंगे। अगर आटा ज़्यादा टाइट रहेगा तो कचौरियाँ फट जाएंगी। हम इसे थोड़ा सा ढीला ही गूंथ के तैयार करेंगे। और ये लीजिए, आटे को हमने गूंथ करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। अब हम कचौरियों को बनाने के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। कचौरी की स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई या पैन रखेंगे गैस पर। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच बेसन डाल दिया है। बेसन को हम धीमी आंच में चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बेसन को हमें धीमी आंच में ही भुनना है, इसे हमें हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं भुनना है। और इसे इतना भुनना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और ये लीजिए, बेसन को हमने अच्छे से भून लिया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। और अब हम इसे पैन से अलग कर लेंगे और वापस उसी पैन को हमने फिर से ले लिया है। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया है और इसमें हम डाल देंगे पंचफोरन। और पंचफोरन को अभी हम चटकने देंगे। और ये पंचफोरन का तड़का अब रेडी हो चुका है। इसमें हम अदरक, लहसुन और मिर्च कुटा हुआ डाल करके इसे भी हम तड़के के साथ में भून लेंगे। और ये तड़का अब रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी हरी मटर। वजन में नापेंगे तो ये लगभग 250 ग्राम हरी मटर है। मटर को डालने के बाद इसे हमने मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। और अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हाफ टीस्पून हींग डाल करके इसे हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। मटर को हमें 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भुनना है, इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भुनना है। और ये लीजिए, मटर को हमने अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल करके इसे हम फिर से भून लेंगे। मटर को भुनने के बाद अब हम इसे ढककर रख देंगे लो फ्लेम पर पकने के लिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। मटर को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके इसे एक बार फिर से चलाते हुए मिला देंगे। अब ये मटर पूरी तरह से पक के तैयार हो चुकी है, तो हम ये पोटैटो मैशर लेंगे, इससे मटर को अच्छे से मैश कर लेंगे। मटर को मैश करने के बाद जो हमने बेसन भून के रखा हुआ है उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद इसमें हम 1 नींबू का जूस डालेंगे, इसे और भी ज़्यादा सुपर टेस्टी बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मटर के साथ में मिक्स कर लेंगे। और ये कचौरी की स्टफिंग अब तैयार हो चुकी है। गैस को ऑफ करके इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करके हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारी जो स्टफिंग है ये हल्की सी ठंडी हो चुकी है। हमें इसे इतना ठंडा करना है कि हाथों से हम इसे टच कर सकें। और हाथों में थोड़ा सा इसका मिक्सचर ले करके हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे इस तरह से। और ये लीजिए, हमने सारी बॉल्स को बना के तैयार कर लिया है। और अब हम इसे साइड में रखेंगे। मैदे के डो को भी रेस्ट करते हुए लगभग 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है। इसे एक बार फिर से मसलते हुए गूंथ करके हम तैयार कर लेंगे। अब हम मैदे में से एक लोई लेंगे और लोई को हम पेड़े का शेप दे करके दोनों हाथ के अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से हम इसे कटोरी का शेप देंगे। और ये लीजिए, हमारी एक कटोरी ये बनके तैयार हो चुकी है। तो हमने जो मटर का बॉल्स बना के रखा हुआ है इसके सेंटर पर रखेंगे और इसे मैदे से कवर कर लेंगे। इसे हमें बहुत ही अच्छे से कवर करना है, स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए। जब हम स्टफिंग की इस तरह से बॉल बना लेते हैं तो कचौरी को शेप देना बहुत ही आसान होता है।
होता है। और ये लीजिए हमने इसे कवर कर लिया। इसे हथेली के बीच में रख के हम इसे गोल करेंगे और हल्का से इसे हम चपटा कर लेंगे। कचौरी को हल्का सा फ्लैट करने के बाद इसे हम उंगलियों की हेल्प से हल्का हल्का देखिए इस तरह से फैला लेंगे। इससे स्टफिंग पूरी कचौरी में इक्वली फैल जाएगी। अब हम इसे बेलन की हेल्प से हल्का सा बेल लेंगे। ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा, थोड़ा सा ही प्रेशर डालिएगा, नहीं तो स्टफिंग बाहर आ सकती है। और ये लीजिए एक कचौरी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 कचौरियाँ बना के तैयार कर ली हैं। हम इन्हें बनाते जाएंगे और इन्हें हम फ्राई करते जाएंगे। इन कचौरियों को हम मध्यम गरम तेल में डाल के ही फ्राई करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा खौलते तेल में डाल के इन्हें बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है। जैसे जैसे कचौरियाँ सिकती जाएंगी वैसे वैसे ये हल्की होकर ऊपर आती जाएंगी। इन्हें हम एकदम धीमी आंच में फ्राई करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसे जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, नहीं तो तेल में जाते ही लाल हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब ये कचौरियाँ एक साइड से सीख चुकी हैं तो हम इन्हें अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हलवाई लोग कचौरियों को धीमी आंच में फ्राई करते हैं, इसीलिए उनकी कचौरियाँ एकदम फूली फूली और चिकनी बनके तैयार होती हैं। और ये लीजिए देखिए हमारी कचौरियाँ भी एकदम फूल रही हैं तेल में, क्योंकि हम इसे एकदम धीमी आंच में फ्राई कर रहे हैं। शुरू में आप इसे धीमी आंच में फ्राई करिएगा और लास्ट में आप इसे थोड़ा सा तेज आंच में फ्राई करके निकाल लीजिएगा। और ये लीजिए कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं फर्स्ट बैच की, तो इसे हम तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी की कचौरियों को भी फ्राई करेंगे।